जारी के कोविशील्ड के रेट। बिहार में 18+ के सभी लोगों को फ्री लगाया जाएगा टीका। राज्य सरकारों ने 400 और निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज की दर पर मिलेगी वैक्सीन। बिहार में लॉकडाउन पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने। बीजेपी के संजय जायसवाल के नाइट कर्फ्यू पर उठाए सवाल। जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने किया पलटवार। झारखंड में मची चीख पुकार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 62 मौतें। राज्य में मिले 5041 नए संक्रमित। और सहरसा में जारी कोरोना की दूसरी लहर का कहर। डीएम कौशल कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सचेत रहने की अपील। नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे पटना से आ रही है, जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और पटना में लगातार चौथे दिन मिले हैं 2000 से ज्यादा मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 15,310। पटना में मिले 2,919 कोरोना संक्रमित। फिलहाल 26 लोगों की मौत। अस्पताल में अब भी बेड के लिए भटक रहे हैं मरीज। एनएमसीएच, पीएमसीएच और एम्स मिलाकर 24 मरीजों की फिलहाल मौत हो चुकी है और इसके साथ ही एम्स में 100 डॉक्टर समेत 384 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। लगातार पटना में तेजी से अपने पैर पसार रहा है कोरोना। इसके साथ ही एम्स में 100 डॉक्टर और 384 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद। कुमार, एक बार फिर से पटना में कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है और इस वक्त की अहम जानकारी ये भी है कि एम्स में 100 डॉक्टर और 384 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राखी, जिस तरह से अब कोरोना का संक्रमण जो है आम लोगों के साथ साथ अब उन स्वास्थ्य कर्मियों को जगड़ने लगा है जो मरीजों का इलाज कर रहे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जहां एम्स में 384 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मतलब बिहार में बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए हैं। अस्पतालों में जांच और इलाज के नाम पर कह सकते हैं कि इस वक्त की बिहार के ऊपर एक आफत की घड़ी है और कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की जद में बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आ रहे हैं। इससे पटना के बड़े अस्पतालों में जांच और इलाज प्रभावित भी हो रहे हैं। तकरीबन 90% स्टाफ, आप अंदाजा लगाइए कि जहां सिर्फ 10% स्टाफ अब बचे हुए हैं और इनके ऊपर आज भी हालांकि आज फिर से इनकी जांच होगी, लेकिन 90% स्टाफ जो है वो संक्रमित होने के बाद जो निजी क्लिनिक है और अस्पताल के संचालक है वो मुश्किल होने लगे हैं। कई तो बंद होने के कगार पर है और ऐसे में पटना एम्स में 384 डॉक्टर, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है यहाँ पर, वहां पर उनका संक्रमित होना, उनका पॉजिटिव होना, ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि 14 फैकल्टी, 30 रेजिडेंट और 90 स्टाफ संक्रमित हैं। इसमें एम्स में ओपीडी और कोविड उपचार भी प्रभावित हुई है। इसी तरह अगर दूसरे अस्पतालों की बात करें तो पीएमसीएच में प्राचार्य सहित, यानी कि जो प्रिंसिपल है पीएमसीएच के, उनके साथ 30 डॉक्टर और 49 कर्मियों को संक्रमित होने से जांच और इलाज दोनों प्रभावित हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो मरीज यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं उनके भगवान, यानी कि पृथ्वी पर अगर भगवान माना जाता है तो डॉक्टरों को माना जाता है। और ऐसे में अब इनकी इलाज की जिम्मेवारी अब किनके ऊपर होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अब सरकार को भी सोचना होगा। वहीं अगर तीसरी सबसे बड़ी अस्पताल एनएमसीएच की बात करें तो यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक 40 डॉक्टर और कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। अस्पताल की जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है वहाँ एक डॉक्टर और आधा दर्जन जो उनके टेक्नीशियन है जो जांच करते हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा जो जांच की रिपोर्ट बनाते हैं, जो डाटा ऑपरेटर होते हैं, उनको भी पॉजिटिव कर दिया है कोरोना के इस कहर ने। ऐसे में कह सकते हैं कि जो अलग अलग शिफ्ट में जो जांच होती है वो बंद कर दी गई है। जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो नाइट शिफ्ट में जांच में लगाए गए हैं। वहीं इसके अलावा आईजीआईएमएस की बात करें तो आईजीआईएमएस में कुल रिपोर्ट के मुताबिक
कल 22 डॉक्टर और 50 नर्सिंग स्टाफ बीमार हो गए हैं। यानी कि ये हाल है राजधानी पटना के तमाम अस्पतालों का, जहां मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और उसके जो सीनियर डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो टेक्नीशियन है, जो डाटा ऑपरेटर है, उनका संक्रमण होना ये बताता है कि अब इलाज कौन करेगा। सवाल ये है कहाँ से डॉक्टर आएंगे, कहाँ से स्टाफों की नियुक्ति होगी, क्योंकि पहले से ही किल्लत थी। आप देखिए पहले कालाबाजारी हो रही थी ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, दवाइयाँ की। लेकिन चलिए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मरीजों का देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं, समय समय पर जांच करते हैं, अगर वो संक्रमित होंगे तो फिर इनके इलाज के लिए कौन आएगा? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच समस्तीपुर से हमारे संवाददाता केसर खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केसर, फिलहाल समस्तीपुर में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर, क्योंकि पूरे बिहार में कोरोना बॉम्ब फूट चुका है, और ऐसे में समस्तीपुर के ताजा आंकड़े क्या हैं कोरोना के? जी बिल्कुल, देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर की जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि समस्तीपुर के अंदर एक दोहरा शतक लगाया है कोरोना ने, और एक दिन के अंदर 2 डॉक्टर समेत 246 लोगों को जो है कोरोना संक्रमित पाया गया है। और जैसे ही 246 लोग आए हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग महकमे के अंदर जो है हड़कंप मच गई है। कहीं ना कहीं 2 डॉक्टर सहित 246 लोग इसमें शामिल हैं, और काफी भयावह रूप ले लिया है कोरोना समस्तीपुर के अंदर। और ऐसा हालात है कि लोग जो है कि अब जो है लोगों के अंदर जो खौफ नजर आ रहा है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। मगर जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से जो है इस पे आगे जो देखने को मिल रहा है, उनका जो है स्वास्थ्य विभाग जो है कि अपना काम तेजी से करने लगी है। मगर देखा जाए कि जब डॉक्टर इसके संक्रमित में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो स्टाफ है उनके अंदर भी अब डर सा पैदा होने लगा है। बहरहाल समस्तीपुर की जो एक तस्वीर सामने आई, उसके अंदर एक दिन के अंदर जो पिछले साल का रिकॉर्ड बताया जाता है कि अभी तक जो है 200 का आंकड़ा कभी नहीं पार किया था, मगर समस्तीपुर के अंदर दोहरा शतक कोरोना ने लगा दिया है, और आम लोग भी अब इससे डरने लगे हैं। जी केसर, जिस तरीके से डॉक्टर और जो स्टाफ है वो संक्रमित पाया जा रहा है, तो फिलहाल इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ प्रशासन के द्वारा काम किए जा रहे हैं? जी, लगातार जो है जैसे ही मामला आया है उसके बाद जिलाधिकारी ने लगातार बैठक कर रहे हैं, और इसको लेकर जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है कि जिन लोगों को अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप साफ तौर पे हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। मगर कोरोना का संक्रमण जो है कि कहीं ना कहीं एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ जो है 1000 के पार हो चुका है समस्तीपुर के अंदर, और समस्तीपुर के अंदर जब 1000 पार हो गया है तो अब लोगों के अंदर खौफ सा पैदा होने लगा है, डर सा पैदा होने लगा है। मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी बेखौफ होकर समस्तीपुर की सड़कों पे नजर आ रहे हैं। उन्हें अब भी जो है कोरोना का डर नहीं लग रहा, मास्क उनके चेहरे पे नजर नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार जो है लोगों से अपील भी कर रहा है, मगर लोगों के अंदर जो है वो डर देखने को नहीं मिल रहा है। जी केसर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो लगातार समस्तीपुर में भी डॉक्टर और अन्य स्टाफ जो है वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। रुक करेंगे कुमार गौतम का, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके से पटना के एम्स में जो डॉक्टर हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं कर्मियों की अब कमी हो जाएगी, और ऐसे में मरीजों की जान पर एक बड़ा खतरा ये साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज जो भी मरीज है या जो व्यक्ति इलाज के लिए आता है वो डॉक्टर के भरोसे आता है, अस्पताल के भरोसे आता है। लिहाजा अस्पताल के अंदर अगर डॉक्टर, जिन्हें भगवान माना जाता है, यदि अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए, वो खुद मरीज बन जाए, तो इस सवाल ये उठता है कि आखिर इलाज करेगा कौन। दूसरी बात, जिस तरीके से जांच हो रहे थे बिहार के अंदर, तो वो जांच करने वाले जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, नर्सेज हैं, डाटा टेक्नीशियन है, डाटा ऑपरेटर है, तो इन तमाम लोगों की सहूलियत के बाद जो रिपोर्ट आती है वो मरीजों को दी जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 384 मरीज, मतलब आप 384 नहीं, आप ऐसे समझिए कि जो 100% है उसमें 90% बिहार के राजधानी पटना में स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर को इंक्लूड कर लिया जाए तो पटना के बड़े अस्पतालों में जांच प्रभावित हो गए हैं। 90% से ज्यादा स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। निजी क्लिनिक और अस्पतालों के जो संचालक वो उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में अब बहुत बड़ा सवाल है कि जब एम्स, जहाँ पे आंख बंद करके लोग जाते हैं, एम्स
के नाम से ही जाते हैं, वहाँ के कर्मचारी, डॉक्टर, स्टाफ, अगर जिसमें 384 जिनकी संख्या कल वहाँ के जो जानकारी देते हैं उनके माध्यम से ये बताया गया है। बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है और तब ये कहा है, बावजूद इसके जो वर्तमान में जो 14 फैकल्टी और 30 रेजिडेंट होते हैं वो भी संक्रमित पाए गए हैं। तो इससे एम्स में ओपीडी और कोविड के लिए जो उपचार सेवाएं थी वो प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अगर दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ पे आंख बंद करके लोग जाते हैं वो है पीएमसीएच, जहाँ पर बेड की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन प्राचार्य सहित 30 डॉक्टर और 49 कर्मियों के संक्रमित होने से जांच जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। IGIMS जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, वहां के 8 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं और ऐसी स्थिति में ओपीडी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। आज ओपीडी की सेवा चालू होगी या नहीं होगी ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, लेकिन स्थितियां बहुत नाजुक है राखी। वहीं NMCH की बात कर ले, जो इसको कोविड अस्पताल बनाया गया है, वहां पे 40 डॉक्टर और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल की जो माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है वहाँ की, वो डॉक्टर जो लगातार प्रयास कर रहे थे, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे थे, तो उन डॉक्टर को भी पॉजिटिव देखा गया है, जो अभी होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आधा दर्जन टेक्नीशियन, मतलब आप अंदाजा लगाइए एक शिफ्ट में अगर आप 12 टेक्नीशियन तीनों से मिला करके अगर वो डाटा ऑपरेटर अगर संक्रमित हो गए हैं, तो ऐसे में अब उनकी जांच की रिपोर्ट कौन बनाएगा? बिल्कुल कुमार, आपसे आगे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बेगूसराय से जितेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, फिलहाल बेगूसराय में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार कोरोना का प्रकोप जारी है, लगातार यहाँ पे भी कोरोना का कहर है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर घर से निकलना है तो मास्क लगाकर जरूर निकले और सोशल डिस्टेंस का जरूर प्रयोग करें। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, बेपरवाह होकर सड़कों पर चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नया अपडेट बता दूं कि बेगूसराय में तकरीबन 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिले हैं। उसको लेकर लोगों में काफी चिंता का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन को भी चिंता का विषय बना हुआ। लगातार कोरोना की पेशेंट मिलने से एक तरफ जहां लोग जो है दहशत के साये में जी रहे हैं, कई लोग इस कोरोना पॉजिटिव से कई लोग की जान भी जा चुकी है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसकी वजह से भी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है, लोगों से लगातार सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसको लेकर अगर जो मास्क पहन कर नहीं निकल रहे हैं तो उसके ऊपर चालान भी काटा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं और बेपरवाह होकर सड़कों पे चल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बेगूसराय में कोरोना का खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन इसी के यही कारण है जो कि लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बेगूसराय सदर अस्पताल है वहां पे कई डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। सदर अस्पताल में भी लोगों में हड़कंप मचा हुआ। वहीं डीएम के जो कार्यालय है वहां पे डीएम के स्टोनो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई पुलिसकर्मी भी इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वो काफी चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बिहार से हमारे साथ कुमार गौतम जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों के जमावड़े की अनुमति नहीं रहेगी। आवश्यक सेवाओं के साथ खनन, कृषि और निर्माण गतिविधियों की अनुमति भी दे दी गई है। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर लॉकडाउन लगाने का फैसला मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे और जरूरी कामों को छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर झारखंड में एक लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसके चलते कई हद तक कोरोना को रोकने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर ये फैसला लिया है कि 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इसके तहत लोगों से अपील की गई है कि बिना काम के घरों से ना निकले। इसके साथ ही जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी सेवाएं हैं उनमें छूट मिलेगी और इसके साथ ही धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों के जमावड़े पर, भीड़ पर अनुमति नहीं होगी। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके की स्थिति झारखंड में देखी जा रही है, ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाकर कहीं ना कहीं लॉकडाउन के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल राखी, और जो मौजूदा तस्वीर है कोरोना को लेकर झारखंड में आए दिन 1000 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आता है और आप समझ सकती हैं जिस तरीका से कोरोना का इस भयावह रूप से राज्य की जनता से लेकर राज्य की सरकार तक त्रस्त हो चुकी है और उसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई और आज 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सुरक्षा सप्ताह कह सकते हैं घोषित कर दिया गया। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना की कोशिश करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी रांची के सुजाता चौक में। यही वो चौक है जहां से कह सकते हैं राजधानी रांची का मुख्य मार्ग है। तमाम जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और सारे प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। अभी तक देख सकती हैं, अभी तो सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, लेकिन तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है और ये आदेश दिया गया है कि गैर जरूरी दुकानों को नहीं खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा तस्वीर देखकर लगती है लोगों के मन में डर का माहौल है और कह सकते हैं जिस तरीका से आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से जरूरत के सामान, क्योंकि रमजान का महीना है और फलों की बिक्री बेहद जरूरी है इसमें, तो फलों के दुकान कहीं कहीं लगे हुए हैं। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और कह सकते हैं कोरोना को लेकर राज्य की जनता और राज्य सरकार दोनों ही कह सकते एक चिंताजनक स्थिति में है और इसी वजह से सुरक्षा सप्ताह के कह सकते ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। जी शुभम, जिस तरीके से पूरे सप्ताह में एक लॉकडाउन का सरकार ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है, तो क्या लगता है क्या इसके जरिए कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जाएगा और किन किन चीजों पर छूट मिलेगी यहाँ जनता को? बिल्कुल आस्था, माफ कीजिएगा राखी, देखिए जिस तरीका से जो मौजूदा स्थिति है, जो झारखंड को कोरोना से बचाना है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और राज्य की जनता से अपील भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि यह एक सप्ताह का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रखा गया है, ये कितना कारगर साबित होगा, कितना धरातल पर नजर आएगा, क्या परिस्थितियों को कंट्रोल और नियंत्रण में करने के लिए सरकार का ये जो मूल मंत्र रखा गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, ये कितना कारगर साबित होगा, ये तो 29 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं जिसमें तेज़ी आई है, शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस पहल से इस बढ़ते हुए आंकड़े में थोड़ी रुकावट ज़रूर आएगी और कह सकते हैं संक्रमित मरीज झारखंड से कम मिलेंगे। जी फिलहाल शुभम, क्या स्थिति झारखंड में कोरोना को लेकर, क्या अपडेट है आंकड़ों को लेकर? देखिए आंकड़ों की बात करें तो आए दिन 1000 का आंकड़ा पार कर जाता है और कल 1396 मरीज राजधानी रांची के मिले और झारखंड के तमाम जिलों की बात करें तो हर जगह कह सकते हैं 40, 50, 100 ऐसे कई आंकड़े हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है मृत्यु दर को लेकर,
आए दिन राजधानी रांची के तकरीबन 40 से 50 लोग की मृत्यु हो जाती है और घाघरा के मुक्तिधाम पर उन्हें वहां पर दाह संस्कार उनका कर दिया जाता है। तो एक भयावह स्थिति ज़रूर है, अब लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। और जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हुआ आज अभी सुबह के 7 बजे, तो मैंने देखा कि कुछ लोग झारखंड में राजधानी रांची में ऐसे भी हैं जो लापरवाही का आलम बरत रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है, सामाजिक दूरी का पालन नहीं है। हालांकि जो इस कह सकते हैं मुहिम की शुरुआत हुई है, 22 अप्रैल से शुरुआत हुई है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है, तो उसमें आदेश दिया गया था कि एक जगह पर 5 लोगों की खड़े होने की अनुमति नहीं है। लेकिन राजधानी रांची में फिलहाल तो आज ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कह सकते हैं कल भी मैंने तमाम दर्शकों को दिखाने का कोशिश किया था कि दुकानदारों की पहल इसमें सबसे आगे है। तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं। हम एक बार तस्वीरों के माध्यम से फिर से दिखा देते हैं। आप देखिए तमाम प्रतिष्ठान हैं जो राजधानी रांची के सुजाता चौक की अगर बात कर ले, सारे दुकानों पर ताला जड़ा हुआ है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम दुकान खोलेंगे तो इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है, कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। तो कह सकते हैं परस्पर सहयोग दिख रहा है तमाम लोगों का, लेकिन कुछ लोगों के कारण कह सकते हैं संक्रमण के आंकड़े में वृद्धि होते ज़रूर नजर आती है और ये कह सकते हैं एक लापरवाही का आलम भी देखने को मिलता है। जी शुभम, झारखंड के जो व्यापारी संगठन है वो पहले से ही लॉकडाउन के पक्ष में थे, उन्होंने पहले ही सरकार से लॉकडाउन की मांग की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट तो सरकार को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेपरवाह हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल राखी, जागरूक होने की ज़रूरत है और इसीलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों की तरफ से कह सकते हैं राज्य की जनता से बार बार अपील किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से हम भी राज्य की जनता से लगातार अपील करते हैं अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, तभी जाकर इस संक्रामक बीमारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है लास्ट विकल्प है हमारा लॉकडाउन और पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पलायन इसी बीच शुरू हो चुका है और बढ़ते हुए आंकड़े आए दिन सामने आ रहे हैं। जी शुभम, धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन सरकार ने कहा है कि याद रहे कि भक्तों का जमावड़ा ना लगे। इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है? देखिए राखी, आपको मैं बात बता दूं, जिस तरीका से मौजूदा तस्वीर को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है और जो आंकड़े में वृद्धि हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है, धार्मिक स्थानों को खोल दिया गया, लेकिन लोगों का जाना वर्जित रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। तमाम सार्वजनिक स्थान पर लोगों की अनुमति भीड़ लगाने की नहीं है। धार्मिक स्थल सारे खुले हुए, चाहे वो मंदिर की बात कर ले, मस्जिद की बात कर ले, गुरुद्वारे की बात कर ले, चर्च की बात कर ले, तमाम जगहों पर धार्मिक स्थल खोल दिए गए, लेकिन कह सकते श्रद्धालुओं का जाना पूरी तरीके से वर्जित किया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति ट्रैवल करेंगे उन्हें कह सकते हैं प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ लेकर ट्रैवल करना है और जहां भी जाएंगे उन्हें कोविड जांच कराना अनिवार्य है। चाहूंगी इसी बीच हमारे साथ हजारीबाग ब्यूरो चीफ आशीष सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार हजारीबाग में जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है और फिलहाल क्या लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? बताना चाहूंगा क्योंकि जो अभी जो दूसरे फेज पे जो कोरोना अभी आया है वो बहुत भयावह स्थिति है। हजारीबाग में प्रत्येक दिन अगर बात करेंगे तो 100 से ऊपर कोरोना के मरीज निकल रहे हैं और ऐसे में अभी अगर बात करें तो करीब 2000 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ हजारीबाग में है। और अगर गाइडलाइंस का बात किया जाए तो जो गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है और उसको लेकर जिला प्रशासन काफी सजग दिख रहा है और खुद हजारीबाग पुलिस अधीक्षक जो है कि वो बाजार में नजर आते हैं बराबर और लोगों को गाइडलाइंस का जो पालन होता है उसको कराने के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं और जो लोग इसका पालन नहीं करते उसके साथ ट्राई भी करते हैं और मास्क वगैरह का भी पहनने के लिए अपील करते हैं। जी आशीष, फिलहाल आंकड़े क्या है कोरोना के हजारीबाग में, क्योंकि लगातार हर जगह आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है जिससे सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर आंकड़ों की अगर बात करेंगे हम लोग हजारीबाग में तो हजारीबाग में अभी करीब 2000 की संख्या में जो है कि पॉजिटिव मरीज हजारीबाग में है जिनका विभिन्न अस्पतालों में जो है कि इलाज चल रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कम मात्रा में सिम्टम पाया जा रहा है, उन्हें घर में रख के क्वारंटीन करके जो है कि उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी
जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से लगातार अस्पतालों में भी बेड नहीं है, तो वहीं लोगों सरकार का कहना भी है और कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर में रहकर उपाय करें, क्योंकि अस्पताल में जिस तरीके से बेड और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं मरीजों की मौत का कारण भी बन रहा है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं मौत की, अगर हम लोग बात करें, जो आंकड़े सामने अभी आए हैं हजारीबाग के, अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे लोग अभी का जो मृत्यु हुआ है, जो अस्पताल में एडमिट थे, तो सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाए, जिनमें सिम्टम बहुत देरी से पाया गया है, तो वैसे लोग की मृत्यु हुई है। जो घर की अगर हम लोग बात करें तो घर में अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि लगातार जो जांच का जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, ट्रूनेट है, आरटीपीसीआर की तरफ जो जांच किया जा रहा है, उसमें तेजी लाया गया है। खुद हजारीबाग जो पाइप जो है इस पर पूरे नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने प्रेशर इस पर स्वास्थ्य विभाग बनाया है कि आप जल्द से जल्द जो है कि रिपोर्ट को जो है सामने लाए, ताकि जो लोग पीड़ित है, जिसमें सिम्टम ज्यादा दिखा जा रहा है, उसको हम लोग जल्द से जल्द उसका इलाज कर पाए, ताकि जो मरने का जो बढ़ा है वो कम हो सके। जी आशीष जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शुभम हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है बिहार और झारखंड में, लगातार राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अलर्ट मोड पर हैं कि किसी भी तरह इस जो संक्रमण की चेन है इसे रोका जा सके। और इसी कड़ी में रांची में सुरक्षा स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो कई प्रतिष्ठान हैं और दुकानें हैं उन्हें बंद किया गया है। तस्वीरें हमने अभी आपको रांची से दिखाई, जहां पर पूरी तरीके से इसका पालन किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।